ड्रामा सीरियल खुदा गवाह की अगली किस्त में हम देखेंगे कि सुफियान अब बहुत ज़्यादा पछता रहा होता है कि उसने जायशा की शादी अरसलान से क्यों होने दी। वो जायशा के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे ज़िद करके तुम्हारी शादी अरसलान जैसे इंसान से नहीं करवानी चाहिए थी। ये सुनकर जायशा खामोश हो जाती है। वो सुफियान को कोई जवाब नहीं देती, मगर उसे अच्छा लग रहा होता है कि सुफियान के दिल में अब पछतावा जन्म लेने लगा है, और यही तो वो चाहती थी। मगर ये बात भी सच है कि अब भी सुफियान की मोहब्बत उसके दिल में मौजूद होती है। वहीं दूसरी तरफ अरसलान अब शहरी बेगम के कहने पर जायशा के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा होता है कि ताकि उसके बाप के दिल में जगह बन सके। ये भी उसकी कोई चाल होती है। वो जायशा के लिए गजरे लेकर आता है। जायशा तो हैरान ही रह जाती है कि अरसलान उसके लिए गजरे लेकर आया है, मगर कहीं ना कहीं वो समझ जाती है कि अरसलान ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए कर रहा है। दूसरी तरफ अरसलान फिज़ा के घर जाता है। वो उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है। जब अरसलान उसे मनाने लगता है और उसे मनाते हुए कहता है कि मैंने ना पहले तुमसे झूठ बोला था और अब ना ही मैं तुमसे दोबारा कोई झूठा दावा कर रहा हूँ, मेरी मजबूरी थी ये निकाह करना। वो एक दफ़ा फिर उसे सारी कहानी सुनाने लगता है कि कैसे उसके साथ ज़बरदस्ती हुई ताकि फ़िज़ा उस पर यकीन कर सके। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जायशा अपनी ताई अम्मी के पास जाती है और उन पर तंज मारते हुए कहती है कि इंसान को अपने जैसे लोगों की पहचान हो ही जाती है। जिस पर शहरी बेगम जायशा से कहती हैं कि तुमने अगर दौलत के लिए अरसलान से शादी की है तो उसके साथ ये सलूक क्यों कर रही हो। जायशा अपनी ताई अम्मी से कहती है कि आपको किसने कहा है कि मैंने अरसलान के लिए शादी दौलत हासिल करने के लिए की है। मैंने अरसलान से शादी इसीलिए की है ताकि मैं उससे बदला ले सकूं। ये सुनकर उसकी ताई अम्मी हैरान रह जाती हैं कि जायशा अरसलान से बदला लेना चाहती है। वहीं अब शहरी बेगम अपनी बेटी अरीशा के दिल में अपनी जगह बनाने लगती हैं। ये भी उनकी एक चाल होती है। वो अरीशा के पास जाती हैं और उसे कहती हैं कि मैंने तुम्हारे होने वाले बच्चे और राफे को तुम्हारे लिए कबूल कर लिया है। ये सुनकर अरीशा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि आखिरकार उसकी माँ ने उसकी औलाद और उसके शौहर को कबूल कर लिया है। वो मुस्कुराते हुए अपनी माँ के गले लग जाती है, ये जाने बगैर कि वो इसके खिलाफ कितनी बड़ी चाल चल रही हैं। वो उसकी शादी राफे से हटाकर दूसरे लड़के से करना चाहती हैं जिसने पहले उसे धोखा दिया था। आप सबको क्या लगता है, क्या शहरी बेगम अपने मकसद में कामयाब हो सकेंगी? क्या वो अरीशा के बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाएंगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।